आचार्य प्रवर भगवत भट्टकलंग स्वामी ग्रंथराज तत्वराज वार्तिक में चरमोत्तम देह की व्याख्या करते रहे और उन्होंने अनेक प्रकार से समझा दिया कि जो उत्तम देह अंतिम शरीर है वही चरमोत्तम है, जिसका आकार मरण नहीं होता, शेष का आकार मरण होता है। चरम ग्रहणवती चेत तस्योत्तम प्रतिपादनार्थत्वात् यहाँ प्रश्न किया, चरम देही बोल देते तो क्या दिक्कत थी? ना तस्य उत्तम प्रतिपादनार्थत्वात्, केवल चरम कहने से कार्य चल जाता तो चरम देह सर्वोत्कृष्ट उत्तम पद दिया गया है। श्यान्मतम चरम ग्रहण में वस्तु चरम देती न अर्थोत्तम ग्रहणती। आपके मत में चरम ग्रहण ही कर लेते, चरम देती इस प्रकार से न अर्थ उत्तम गृहती, इसमें उत्तम ग्रहण करने की क्या आवश्यकता थी, क्या प्रयोजन? अर्थ यानी या प्रयोजन तन्ना, ऐसा नहीं है। किं कारणम, क्या कारण है? तस्य उत्तम प्रतिपादनार्थत्वात्, जो चरम है वो उत्तम है, इस बात को दिखाने के लिए जो चरम है वो उत्तम है। साही चरमोदेह सर्वोत्तम अर्थ, चरम देह सर्वोत्तम है, इस बात को बताने के लिए यहाँ पर उत्तम शब्द का प्रयोग किया गया है। चरम देती केशांचित पाठा, कहीं ऐसा भी पाठ है। एतेषाम नियमेन आयन पड़ता तेरसम नियमा, तो ये जो है ना, इनके नियम से अकाल मरण नहीं होता है, शेष के अनियम है। अन्य जो उत्तम शरीर हैं उनकी अकाल मरण का अनियम है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन जो चरमोत्तम देह वाले हैं उनका अकाल मरण नहीं होता, ये नियम है। ये इतने दिन से विषय चल रहा है। प्रभाचंद्र आचार्य ये कहते हैं चरम देह वालों, चरमोत्तम देह वालों का भी अकाल मरण हुआ है, चरम देह वालों का। तो उन्होंने चरम देह से जिस शरीर से निर्वाण प्राप्त कर रहे हो चरम शरीर है, ठीक है, तो उन्होंने उत्तम में नहीं रखा, मात्र चरम का है। तो चरम देह यानी पांडव, गुरुदत्त आदि मुनियों को उन्होंने अकाल मरण स्वीकार किया है। पर ये राजवार्तिककार, सर्वास्तिकार, ये इनका ये कहना है उत्तम शरीर चक्रवर्ती आदि का है। ध्यान से सुनना। परंतु जो चर्म यानी अंतिम देह, तो बे चरमोत्तम, तो उत्तम देह वालों का अकाल मरण तो होता है, चक्रवर्ती आदि, ब्रह्मदत्त आदि का हुआ, वासुदेव का हुआ, मतलब नारायण। परंतु जो चरमोत्तम है, चरमोत्तम उत्तम शरीर वही चरमोत्तम है जो चरम शरीर ही है, उसी वजह से मोक्ष होने वाला है, उनको ये चरमोत्तम कह रहे हैं, उनका अकाल मरण नहीं होता। राजवार्तिक के अनुसार चरम शरीर का अकाल मरण नहीं हो सकता, चरमोत्तम वही चरमोत्तम है। वो चरमोत्तम ही है, नहीं। आप लोग क्या ना उलझ जाते हो फिर से वहीं की वहीं। आप प्रश्न करना बंद कर दो। अब तुम सुनो मेरा, वही बीच में बोलना नहीं। चक्रवर्ती के शरीर को उत्तम कहा, ठीक, परंतु उत्तम शरीर वाले का अकाल मरण होता है। पर जो चक्रवर्ती आदि कोई भी है उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं,
उनको चरमोत्तम कहा, उनका अकाल मरण नहीं होता। ये राजवाटिककार का कहना है। अब हम चलते प्रभाचंद स्वामी के पास। अब उनके लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब तीसरा भंग थोड़ी देर से बनाते, तुम थोड़ा रुको 1 मिनट। अभी सीधी दृष्टि ये है कि चक्रवर्ती आदि के शरीर को उन्होंने चक्रधर वासुदेव आदि उत्तम आयुष अपवर्तन उत्तम देहाश्चा, ये उत्तम देह वाले हैं, इनका अपवर्तन हुआ है, उत्तम देह। लेकिन यदि ये उसी भव से मोच जाने वाले हैं तो वे चरमोत्तम कहलाएंगे। समझ गए? इनका अकाल मरण नहीं होता। ठीक। अब प्रभाचंद स्वामी क्या बोल रहे हैं कि ये चरम शरीरी हैं, जो चरम शरीर जीव है उसको हम चरम शरीर मात मानते हैं, तीर्थंकर को हम चरमोत्तम मानते हैं। ये प्रभाचंद स्वामी का कहना है। बाकी सबको चरम शरीर मानते हैं, तीर्थंकर मात चरमोत्तम है, उनका अकाल मरण नहीं होता। ऐसा किनका कहना है? प्रभाचंद स्वामी का। ठीक है। उत्तम शरीर वालों का अकाल मरण होता है, इसे उस सामान में ही हम डाल के रखे हुए हैं। अलग से जो आपको कह रहे हैं ना कि उनका उत्तम शरीर नहीं था तो चरम शरीर ऐसा मान लें क्या? हाँ, तीसरा भंग ये आप बना सकते हो कि जो सामान्य जीव मुनि बने और उन्होंने चरम शरीर को प्राप्त किया, जैसे गुरुदत्त, ये महापुरुष नहीं थे। ठीक है ना, ये महापुरुष नहीं थे, लेकिन मोक्ष उसी भव से हुआ तो चरम शरीर ही तो कहलाएंगे ही कहलाएंगे। तो यदि चरमोत्तम को सामान्य चरम शरीर के रूप में देखते हैं तो उनका अकाल मरण यहाँ से भी प्रवासित हो जाएगा। पर सामान्य देखते हैं कि जो चरम शरीर वही उत्तम शरीर ही है, यदि ऐसा मानते हो तो फिर उनका अकाल मरण नहीं होता। समझ गए ना? हमने आपको 3 व्याख्या कर दी हैं। वही तो बोल रहा हूँ मैं इतनी देर से। पहले सुनिए, आप हकीकत सुनिए। आप लोग ना संशय में क्यों जा रहे हो? वास्तव में चरम शरीर जन्म से होता है। पूरी रामायण सुनिए आप, चरम शरीर जन्म से होता है। ठीक है। फिर हाँ, हम पुरुषार्थ की दृष्टि से कथन कर रहे हैं कि भाई जैसे 2 पांडव स्वर्ग गए, कथा कुछ भी करो आप, सिद्धांत कहेगा उपसम श्रेणी में चढ़े थे। ठीक है। उपसम श्रेणी का जीव जो है मोक्ष नहीं जाता, उनका भवक्षय हो गया। ठीक है, उपसर्ग हो गया। अब अगला प्रश्न है, वे चरम शरीर नहीं थे, चरम शरीर होते तो उपसम श्रेणी क्यों मारते, चपक श्रेणी में जाते? चरम शरीरी जो है, चरम शरीरी जो है, चपक श्रेणी कौन सी श्रेणी? चार्थ की, दर्शन की? हाँ हाँ। अब सुनो, प्रभाचंद की दृष्टि से छपक श्रेणी आरोहण करने वाला जीव केवली बनकर के मोक्ष जाने वाला भी उपसर्ग को प्राप्त करके अकाल मरण कर सकता है। दोनों बातों को ध्यान रखिए। अब आगे बढ़िए। वही कहते रहोगे, देखो वही अब ये चल रहा तुम्हारा क्या, अब पूरा अर्थ नहीं हो रहा है, पूरा चल रहा है, 2 दिन हो गए। हो जाएगा। सबका कोई नियत नहीं है, लेकिन हो सकता है। ओम नमः देव्या। अप्राप्त काल से मनोबुद्धि प्रवर्ता भावित चेत न दृष्टत्वान आम्र फलानैवत। हम आपको बलवान बना रहे हैं, विद्या का, बुद्धि का बलवान। अब तुमसे टकराए कोई आकर के, जो अकाल मरण नहीं मानते ना, उन अज्ञानियों को समझाना, तुम विवेक लगाइए, वो आगम को मानना सीखो। आगम के विरुद्ध चिंतन करोगे तो दुर्गति हो जाएगी।
बोलते रहोगे लेकिन होना दुर्गति है। जैसे बहुत सारे जीव कलह क्लेश करके अनेक मुनियों को परेशान करा करके किन्हीं की पिच्छी छुड़ाएं, किन्हीं के कमंडल फुड़वाए, किन्हीं के प्राण तक ले डाले, ऐसे जगत में जीव हुए हैं। लेकिन ये सब जब तक पुण्य काल तुम्हारा चलता है, रावण का उपद्रव चलता रहा। पुण्य क्षीण हुआ ना तो रावण को वृक्ष जैसे नीचे गिर गया गर्दन उसकी। जिस चक्रतन से अर्धचक्री कहलाता था, वही चक्रतन रावण के नाश का कारण बना। निसंग सागर जी ध्यान से सुनिए आप, और बड़ी इसको गंभीरता में सुनिए। जिस चक्रतन से रावण अर्धचक्री कहलाता था, उसी चक्रतन से उसकी मृत्यु हुई है। इसलिए अपने आयुधों पर भी विश्वास मत करो, तुम्हारे घातक भी हो सकते हैं। जिन शिष्यों ने प्रभावना की होती है वे इसे डुबा भी देते हैं। रावण से पूछो। समझ रहे ना, जिन लोगों ने पिता ने पुत्र को जन्म दिया है, उसी पुत्र ने सुबह योगी क्या बोले कि बेटे ने पिता को लट्टे मार मार के घायल कर दिया। उसी बेटे ने जिसको तुमने लाल प्यार दिया था, दुलार दिया था, गोद में खिलाया था, उसी बेटे ने पिता को लाठी से मार डाला। समझ जाइए। जिन गुरुजनों ने शिष्यों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाया, वे ही जीव क्लेश करके अब बात भी करा देते हैं। तो चक्रवर्ती रावण से, अर्धचक्री रावण से पूछो, जिस चक्रतन से तुमने सिद्धि प्राप्त की थी, चक्रतन उसने तुम्हारा गला निकलवाया है। इसलिए ऐसा जीवन जियो, पुण्य पर विश्वास करो, परमात्मा पर विश्वास करो, निज आत्मा पर विश्वास करो, पुण्य पाप को छोड़ दो। पर आगम के विरुद्ध बोलना नहीं, आगम विरुद्ध चलना नहीं। चल नहीं सको आगम के अनुकूल तो बोलना मत, श्रद्धा तो रखना। जम सके तम की रही, जम सकते सद्यम सद्य मन भी पावी अजम ठाण में। कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यान श्रद्धावान अजरम पद भोगवे। पुराने कवियों ने जो लिखा है वो आगम की पंक्तियों का पद्यानुवाद किया है। ये गाथा का पद्यानुवाद, जम सके तम की रही का पद्यानुवाद है ध्यानतरा जी में। कीजे शक्ति प्रमाण, क्योंकि शक्ति से अधिक करो खींचोगे ना तो संकलेशता बढ़ेगी जितेंद्र सागर जी। तो हमको मारे मोक्ष किसमें? विशुद्धि में। कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यान श्रद्धावान अजर मय पद भोगवे। बड़ा गहरा गूढ़ रहस्य है। फिर ये भी देखना पड़ेगा, जैसे बंगला जी के यहाँ भोजन बनता है तो एक सहज नियोग बन जाता है। सहज नियोग क्या बनता है? जो युवा घर में जोशीला काम करने वाले हैं उनका अलग से भोजन, वृद्धत्व की ओर जा रहे हैं, संयमशील में जी रहे हैं, उनका भोजन एक अलग सात्विक हो जाता, सहज। समझ रहे कि नहीं? ऐसे ही तुम दिन में इतना विहार करोगे, कक्षाएं पढ़ाओगे, तो तुमको आहार लेना पड़ेगा। जिनको विहार नहीं करना है, उपवास कर रहे हैं, एक शाम तुम रुके हो तो चलेगा। फिर तुम कोई कक्षा नहीं पढ़ा सकते, कोई बौद्धिक मेहनत भी नहीं कर सकते, शारीरिक मेहनत भी नहीं कर सकते। गिरिडीह के पंडित से मिलिए आप। वो भाई घर में रहता है और एक आसन कर लेता, उपवास कर लेता, तो रास्ते में बहुत लंबी लंबी बातें कर रहा था। ठीक है, हाँ। एक दिन उसने हमारे साथ विहार किया, कहता प्यास लगी। फिर धीरे धीरे चलते चलते अंत में बोल पड़ा, गुरुजी घर में रह कर के उपवास करना अलग तपस्या है, ये साधु के साथ रह करके देखो, हमको तो प्यास लगने लगी, पैर में फूले आ गए, ऐसे ऐसे एक ही दिन में फूले आ गए। तो उसको समझ में आया कि निर्गंत मार्ग की साधना अलग है और घर में रह कर के पंखे कूलर में बैठ करके, एसी में बैठ करके उपवास कर लेना एक अलग साधना है। तो इसी प्रकार से साधक की साधना को देख करके उनकी कार्य प्रणाली को हमें देखना चाहिए।
पुनः सुनना, साधक की साधना देखते हुए उनकी कार्य प्रणाली को भी देखना चाहिए, तदनुकूल उनसे व्यवहार करना चाहिए। आप एक साधना को देख करके दूसरी की अवहेलना नहीं कर सकते। माना कि एक साधक उपास कर रहा है, उसकी योग्यता क्षोभसम है, वो भी महान है। एक नहीं कर पा रहा है, भाई कमजोरी है, ठीक है। तो अपने अपने क्षोभसम है, किसी का ज्ञान का क्षोभसम है, किसी का तपस्या का क्षोभसम है, अलग अलग क्षोभसम है। परंतु इन सभी के क्षोभसम में मेरा प्रश्न इतना ही है कि आप अपने अपने क्षोभसम से काम करो, परंतु विशुद्धि का उद्देश्य होना चाहिए सभी का। हाँ, आपका प्रश्न सही है, वो एकासन भी विशुद्धि की रक्षा के लिए ही है। हाँ, पुनः सुनिए, ये प्रश्न करना बहुत सरल है। तुम मस्त आदमी हो, युवा हो, तुम एक आसन में ही अपने आप को नहीं संभाल पाओगे तो दो आसन में क्या करोगे? सुनना भाई, प्रश्न छोटा होना चाहिए। आपने अच्छा मस्त दूध मलाई रबड़ी दो दो बार खाई है, फिर अपने परिणामों को सोचो, विचारो, तुम्हारे संयमशील के प्रति क्या भाव बनते हैं। विशुद्धि का मतलब शांत बैठे रहना नहीं है। विशुद्धि का मतलब 25 कसम कोई कसाई नहीं भड़कना चाहिए, उसका नाम विशुद्धि है। कोई भी कसाई भड़क रही है ना, 9 कसाई भी अशुद्ध संक्लेशता ही है। तो इधर लेके आइए। यदि आपने वो भाई पीछे बैठा है, उसे देख के तुम मुस्कुरा गए, वो अंदर में एक दूसरे के प्रति देख करके राग उमड़ पड़ा है, तुम्हारी विशुद्धि का घात हो गया। और अज्ञानी एक सज्जन क्या थे ना बेटा, वे इसी को विशुद्धि बना रहे थे। किसको? हमने कहा शांति से बैठो कमरे में, क्यों लोगों को बिठाए, बच्चों को बिठाए? बोले मेरी विशुद्धि बनती उससे। हमने अब तुम यहाँ बैठो, पहले हमें तुम्हें पहले विशुद्धि परिभाषा पढ़ा रहे आपको। भी बड़े धोखे में थे, बड़े धोखे में, भयंकर धोखे में। काम सौंपा एकांत में रहने का, वे अलग से बच्चों को बिठाने लग गए। बहिरंग ये वीडियो दुनिया के इन कामों में बड़ा आनंद आने लग गया। हमने तुम क्या कर रही है सब? बोला भाई विशुद्धि बनती है। मैं पहले बैठो, तुम आगम के विरुद्ध कथन कर रहे हो, पहले तुम स्वयं सीखो फिर दूसरों को सिखाना। बोले क्या? सुनिए, आपको ये अच्छा लगता ना, अपनी सुधार करो, भूल को सुधार कीजिए, संक्लेशता और विशुद्धि प्रभाव समझिए। संतुष्टि का नाम विशुद्धि नहीं होता है। तुम संतुष्टि को विशुद्धि बना रहे हो, इसलिए मैं किसी की सुनता नहीं हूँ मंगला जी, क्योंकि अपने इतने गहरे में घुस चुके आगम में कि बिल्कुल सुनना नहीं मैं किसी की। वे क्या कर रहे थे? अपने मनमानी हमारे फोटो चित्त दुनिया के काम हमारे होने। बोले इसको हमारी विशुद्धि बनती है। हमारी तुम्हारी विशुद्धि के मान की पुष्टि है, संतुष्टि विशुद्धि नहीं होती है। अभाव में भी संक्लेशता न उत्पन्न हो, वो आत्मा आह्लाद हो, इसका नाम विशुद्धि है। 2 बार खा करके मुस्कुराते रहना ये विशुद्धि नहीं है, ठीक है? ये कोई विशुद्धि नहीं है, राग दृष्टि है। राग को विशुद्धि कैसे कह सकते हैं आप? आगे चलिए भाई, घड़ी देखो। विशुद्धि से निर्जरा पुण्याश्रम सब कुछ होता है। विशुद्धि से कितने काम होते सुनिए आप। अशुभ की निर्जा, पुण्याश्रम, शुभ का बंध और संबर, ये सब काम होते हैं। परंपरा से मोक्ष और विशुद्धि की तीव्रता से सीधा मोक्ष ही मिलता है। अन्य कोई कारण, सारे कारण विशुद्धि के लिए हैं। संक्लेशता की तीव्रता से अकाल मरण होता है, ये आगम वचन है। तो अप्राप्त काल से मरण उपलब्धिर अभावित चेत, तो उन्होंने ये प्रश्न कर दिया, अप्राप्त काल से मरण उपलब्धिर, बिना काल के मरण नहीं होता है। अब मालूम कोई इतना वार्तिक लिख ले और दुनिया में प्रमाण फैला दे, देखो राय वार्तिक में लिखा है बिना काल की मृत्यु नहीं होती है, इसलिए काल मरण कहाँ होता है? अरे वो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, उत्तर नहीं है ये। अप्राप्त काल से मरण अनुपलब्धिर अपवर्त भावती चेत ना, ऐसा नहीं है। बोले क्यों? दृष्टित्व आम फलादिवत, अरे प्रत्यक्ष में तो दिख रहा है। तुम अकाल मरण क्यों नहीं मानना चाह रहे? वो क्या बोल रहे हैं मनोज भैया, तुम क्यों नहीं मानना चाह रहे काल मरण? वो जयचंद छाबड़ा जी ने समय सार का हिंदी बुक किया, तो उन्होंने
वर्तमान में उसी को पंडित पन्नालाल सात्याचार्य ने सामान्य हिंदी में कर दिया है। वो जयचंद छाबड़ा की टीका है। तो फिर उन्होंने नीचे टिप्पण बनाए, भावार्थ बनाए, जहाँ कुंद कुंद सो मिले। बोले भाई निश्चय नहीं की दृष्टि है, व्यवहार से तो बंगीला भी बीमार पड़ेगा तो हॉस्पिटल जाएगा। ऐसा थोड़ी कि कोई जान करके तार पकड़ लेगा नंगे बिजली की, बोले भैया अकारण होता नहीं, अपन तो पकड़ रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। व्यवहार की बातें करो, व्यवहार की बात करो। निश्चय से तो आत्मा की मृत्यु नहीं है, और व्यवहार में मरण होता है, और जिनके नहीं होते हैं उनका नाम ले दिया उन्होंने। अन्यथा आप तत्व से झूठा बोलो फिर। अच्छा, अब केवली ने क्या देखा तुम पहले ये देखो। हाँ, केवली के ज्ञान की दृष्टि को लेकर के बंगला जी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। कारण क्या ना, आप ज्ञानी जीव तो आपको मैं समझा सकता हूँ, अज्ञानियों को नहीं समझाया जाता। जिना निरा अज्ञानी ना, उनको वे तो बेचारे सुनने ही नहीं चाहते। आप ज्ञानी जीव हो। ऐसा है कि आप जो है परमात्मा के ज्ञान से जीते हो कि अपने ज्ञान से जीते हो। ठहरो एक मिनट, बहुत बढ़िया। आपके आत्मा का धर्म ज्ञान दर्शन है, तो परमात्मा के ज्ञान से आप निर्णय लेते कि अपने ज्ञान से निर्णय लेते हो? बहुत बढ़िया। परमात्मा ज्ञान तुम्हारा श्रद्धा का विषय श्रद्धेय है और ज्ञेय है। देखो मैं एक एक शब्द बोल रहा हूं, आपको अष्टशैषी से बोल रहा हूं। भगवान ईश्वर हमारे श्रद्धेय हैं, हमारे ज्ञेय हैं, हमारे ज्ञाता हैं, पर हमारे कर्ता नहीं है, हरता नहीं है, रक्षक नहीं है, हमारे उपादान नहीं है। हमारे उपादान नहीं है, हमारे भुक्ता भी नहीं है। बराबर। तो वो जो केवली का जो ज्ञान केवल ज्ञान है, वो हमारी श्रद्धा का श्रद्धेय है। हमारे ज्ञान का, सुनो ना, हमारे ज्ञान का ज्ञेय हो। एक बार कह तो दो आप, हमारे ज्ञान का ज्ञेय है। जैसे मैं भगवान के ज्ञान का ज्ञेय हूं, ऐसे भगवान भी मेरे ज्ञान के ज्ञेय ही है। 2 मिनट अशोक भैया, अगले गेट से अंदर आओ। मैं 1 मिनट को, मैं उनका प्रश्न सुन रहा हूं, आप लोग बीच में बोल के डिस्टर्ब मत करो। जहां वो प्रश्न कर रहे हो वहां आप हम भी हैं, टेंशन मत लो। प्रणव साहब देखो, इनके प्रश्न का उत्तर थोड़ी देर से देना चाहिए, पहले इनको समझाना चाहिए अपन को। भगवान परमात्मा, ठीक है, सामने रखा कैमरा, ये दर्पण है। माना कि आपने गणित में पढ़ा है, माना XYZ, ठीक है, और पिता की उम्र, पुत्र की उम्र, ये सब हमने 9th में पढ़े थे, माना कि, ठीक है। अब सुनिए, तो ये दर्पण है, ठीक है। इसमें बंगेला का चेहरा कैसा दिखेगा? जैसा वैसे दिखेगा ना, ठीक, सांवला ही दिखेगा। इधर वो अच्छा तो बैठा बहुत गोरा, तो इसका बहुत बढ़िया। संभल के सुनना। क्या ये दर्पण बंगला जी के चेहरे को बदल सकता है? क्या ये दर्पण अक्षत के चेहरे को बदल सकता है? क्या दर्पण अशोक के चेहरे को बदल सकता है? दर्पण का कार्य जैसे हो, हम मात्र ज्ञापकांग हैं, कारकांग नहीं है। हम आपको जना रहे हैं, आपको बना। भगवान सर्व का ज्ञान कारकांग नहीं है, ज्ञापकांग है। वो उनका ज्ञान मेरा कुछ भी नहीं बनाता। यदि बनाने लग गए तो वे केवली कर्ता हो जाएंगे जगत के। बराबर है?
यहां तक तो बराबर है ना। लोग किस बात पर जोर देते वो भी मुझे मालूम है। सर्वद्रव्य प्रयास केवल संपूर्ण द्रव्यों की गुण पर्यायों को युगपत केवली जानते हैं, बराबर। तज्जयति परम ज्योति समम समस्ते रणंत पर्यायी दर्पण तल सकला प्रतिफलति पदार्थ माल का यत्र। तो प्रतिफलति पदार्थ माल का यत्र भित्ति चित्रवत, कुंद कुंद देव ने लिखा प्रवचन सार में, भित्ति चित्रवत, ठीक है, झलकता ही है पर उनके द्वारा कुछ होता नहीं है। ये तो प्रत्येक समझदार आदमी को स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा आप कर्तृत्व में चले जाएंगे। अब प्रश्न है, मैं क्या कर रहा हूं? ये केवली के ज्ञान से कर रहा हूं कि अपनी बुद्धि से कर रहा हूं? अभी केवली को गौण कर दो आप, अभाव मत करो, गौण कर दो पहले। सिर पर हाथ रखूं, कमर पर हाथ रखूं, नाचूं, तब भी दर्पण में झलकेगा। भगवान को नमस्कार करूं, वो भी दर्पण में झलकेगा, पर दर्पण कुछ भी नहीं करा रहा। संपूर्ण ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में, आगमों में दर्पण का दृष्टांत दिया जा रहा है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने सालोकानम तल्लोकानम यद विद्या दर्पणाय थे। दर्पण आ गया। आइए श्री नियम सार जी के पास हम चलते हैं। जानदे पसदे शब्बम विवाह नयन केवली भवम केवल नानी जानदे पश्यति ऋचेन डियपाड़म। नियमेण निश्चय से केवली निज आत्मा को ही जानते हैं, वे पर को नहीं जानते, इसलिए सर्वज्ञ आत्मज्ञ हैं निश्चय से। तो सकल ज्ञ ज्ञाय तदपि निजानंद रसलीन। तो यथार्थ में क्या है? दर्पण की स्वच्छता से पदार्थ झलकते हैं, ज्ञान की स्वच्छता से पदार्थ झलकते हैं। सर्वज्ञ के ज्ञान में बहिर्व्याप्य व्यापक भाव से पर पदार्थ का ज्ञान है, अंतर्व्याप्य व्यापक भाव से निज का ही ज्ञान है, बराबर। बस अब बंगला जी क्या हो रहा है ना, जिन भव्य जीवों को अष्ट सहस्री का ज्ञान नहीं, अष्ट सती का ज्ञान नहीं, न्याय कुमचंद का ज्ञान नहीं, प्रमेय मार्तंड का ज्ञान नहीं, और गोमट सार जीवकांड कर्मकांड धवल जयधवल महाबंद का ज्ञान नहीं, लब्धि सार छपड़ा सार का ज्ञान नहीं, वे बेचारे इस रहस्य को समझ नहीं पाएंगे। अब हम चलते पुनः क्रम भावी ज्ञान, अक्रम भावी ज्ञान। तत्व ज्ञान प्रमाणम तो युगपस और भाषणम क्रम भावी ज्ञानम स्याद्वा ने संस्कृतम। यदि आपने सर्वज्ञ के ज्ञान से संपूर्ण निर्णय की बात कर रहे हो, उनके ज्ञान में झलक रहा है, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा मत करो। संपूर्ण द्रगुण पर झलक रही है, कोई प्रश्न हमारा नहीं है, आपका भी नहीं होना चाहिए, ठीक। लेकिन हम तो जानते हैं हमारा ज्ञान क्रम करण सहित है और केवली का ज्ञान क्रम करण रहित है। और ज्ञान सामान्य से एकत्व है, पर ज्ञान की पर्याय में भिन्नत्व है। और ज्ञान की पर्याय के भिन्नत्व से हम देखेंगे, ज्ञान की पर्याय भिन्नत्व से हम देखेंगे, तो फिर मति पर्याय भिन्न है, श्रुत पर्याय भिन्न है, अवधि पर्याय भिन्न है, मना पर्याय भिन्न है। एक ही आत्मा में एक जीव एक समय में 4 ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आत्मा बदलती है स्यात्। आइए बंगला जी, हमारे साथ के विद्यार्थी आए यहाँ पर।
हम लोग पढ़ते थे एक साथ, अशोक भैया, वो भी हमारे साथ दीक्षा लेने जा रहा था भाई, ठीक है। अब उस समय दोनों के भाव एक से थे, ठीक है। अब एक शिष्यों के साथ है, एक संतान के साथ है। अंतर समझो आप। हम दोनों दीक्षा लेने जा रहे थे, ठीक, पर एक शिष्य अपनी संतान के साथ है, हम शिष्यों के साथ हैं, व्यवहार ऐसा कहेगा। लेकिन परमा से हम देखेंगे तो न वे पुत्र के साथ हैं, न हम शिष्य के साथ हैं। मैं हूँ, वे हैं, सब भिन्नत्व भाव है। आपको समय के साथ समझ में आ रहा है कुछ? ऐसा तो नहीं लग रहा यहाँ की बातें हो रही हैं क्या? अपूर्णार्थ अपने अंदर आना चाहिए। पुनः आइए, इनका उत्तर बीच में दे देता हूं। अध्यात्म में अपूर्णार्थ नहीं होता, अध्यात्म में अपूर्णार्थ नहीं होता, तब भी अपूर्णार्थ होता। एक इधर देखो, न्याय शास्त्र धारावाहिक को अप्रमाण कहता है। जिस गद्दी पे बैठे दोनों तरफ की बातें सुनिए आप। न्याय शास्त्र धारावाहिक को अप्रमाण कहता है, परंतु अध्यात्म शास्त्र धारावाहिक को प्रमाण कहता है। भावना ग्रंथ क्या है? अध्यात्म। गुण ग्रंथ क्या है? अध्यात्म। रहस्य ग्रंथ क्या है? अध्यात्म। अध्यात्म में पुनरुक्ति दोष नहीं लगता, धारावाहिक चलता है, वही चलता है। पर वही चलने पर भी अनुभूति भिन्न भिन्न है, इसलिए अपूर्णार्थ होता है। आओ थोड़ा और करके समाप्त करता हूं। तो ये मत देखो, तुम तो प्रतिदिन यही रहते सुनते हो, मिठाई की दुकान पर बैठा बच्चा मिठाई का उसे आश्चर्य नहीं लगता, पर जो प्रथम बार मिठाई लेने आया उसको तो लगता है ये कौन सी अच्छी मिठाई है, आइए। तो पर टोका इसलिए तुम उदास हो रहे थे, इसलिए। पुनः मेरा प्रश्न है कि भले वही बोल रहे हो, तब भी निर्विकल्प सागर को उत्साहपूर्वक सुनना चाहिए। बोले क्यों सुनना चाहिए? तुम जानते तो हो, अभिव्यक्ति कैसे करेंगे आप? अभिव्यक्ति कैसे करेंगे? कभी कभी लगता है निसंग सागर हम कर लेंगे पर नहीं कर पाते, कभी लगता है हम कर लेंगे पर नहीं कर पाते। बार बार सुनना चाहिए, धारणा में बैठना चाहिए। वे सूत्र देखो 1990 में पढ़े थे सूत्र, हमने तुरंत अभी सुना दिया आपको। अब सावर्त कर्ण से प्रतिबंध संभवात, जो सावर्ण कणजनों से प्रतिबंध देखा जाता है, लेकिन केवल ज्ञान में प्रतिबंध नहीं होता। अब आइए अपने विषय पर कि आप मतशुद्ध ज्ञानी हैं, जो तुम कर रहे केवली ज्ञान में सब झलक रहा है, वो झलकेगा, तरीका लेके झलकेगा, पर तुम्हारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि केवली ज्ञान का तुम निर्णय कर सकते हो। है क्या बताइए? आप जो भी केवली के बारे में जान रहे हो वो शास्त्रों से जान रहे हो, श्रुत से ही जान रहे हो। केवली के बारे में तुम जो जान रहे हो श्रुत प्रमाण से जान रहे हो, ना कि केवल प्रमाण से जान रहे हो? है उत्तर तुम्हारे पास कुछ इसका? केवली के बारे में जो भी तुम जान रहे हो वो केवल ज्ञान से जान रहे हो कि श्रुत ज्ञान से जान रहे हो? श्रुत ज्ञान से। तो तुम्हें जो भी निर्णय कराएगा कौन सा ज्ञान कराएगा? श्रुत ज्ञान। समझ रहे कि नहीं? अरे मति गुण कर दो, श्रुत ज्ञान, क्योंकि स्वार्थ परार्थ एक ही ज्ञान है, उसका नाम श्रुत ज्ञान है। स्वार्थ परार्थ एक ही ज्ञान है, उसका नाम श्रुत ज्ञान है। मत ज्ञान स्वार्थ है, केवल ज्ञान तक सभी स्वार्थी स्वार्थ हैं। स्वार्थ पदार्थ मात्र एक ही ज्ञान है। देखो अपने दिमाग मत लगाओ, शास्त्रों के प्रमाण सुनिए आप तो, ठीक है? इसलिए अपनी धारणा ऐसी बना के चलना चाहिए, भगवान हमारा सब कुछ जानने देखने वाला है, फिर भी हमारे ज्ञान का ज्ञेय ही है। हम जो भी निर्णय आज कर रहे हैं भगवान की वाणी से कर रहे हैं,
भगवान के केवल ज्ञान से नहीं कर रहे। आज हमारे पास भगवान का ज्ञान नहीं है, वाणी है। जो वाणी है वो श्रुतभूत है। तुम लोग समझो जरा, सुनो ज्यादा बोलो कम। अरे बालक समझ, जो ज्ञान है वो अप्रमाण है, जो लिख रही है वो प्रमाण है। अप्रमाण मतलब यहाँ असीम, समझ रहे कि नहीं? असीम है, पर जो खिरी है वो प्रमाणित है, सीमित है। तो तुम्हारा निर्णय सीमित का है, असीम का नहीं है। फिर अवधि ज्ञान का अपना क्षेत्र है, मनापर ज्ञान का अपना क्षेत्र है। ये सारी पर्यायों का विषय बनाइए, अन्यथा आप केवल ज्ञान की महिमा के चक्कर में शंकर दोष खड़ा कर दोगे। अकाल का काल केवली ज्ञान में सब झलका है। हाँ, अब सुनिए, पहले नहीं हो गया ना बंगला जी, नहीं हुए। सुनो, आप, मैं आपकी भाषा समझ रहा, आप मेरी भाषा समझो। नहीं हुआ। जो आम पर, डाल पर पका आम है वो सुकाल कहलाएगा। जो हमने निकाल लिया, पाल में लगाकर पकाया है, हम लोग छोटे छोटे थे, गेहूं के बोरे में भर देते अम्मियाँ, ठीक है, भूसे में डाल के आ जाते थे, बोली चलो वो गुलेंदे महुआ वाले गुलेंदे, उनको भूसा में डाल के आओ, ऐसे ऐसे पक जाते थे, बहुत मीठे हो जाते, समझ रहे? अब ये लिखो, ये शास्त्र में क्या लिखा। आपकी बात हम समझ रहे, मेरी बात को समझो जरा। अकाल अकाल होने, भगवान के ज्ञान में झलकने पर भी वो अकाल अकाल ही कहलाएगा। गजब, आज तो बंगला, तुम अच्छे कहीं गुड़ खा के आए क्या? कछु नहीं खा, तो इसलिए अच्छे से बोल रहे हो। कछु खा के आए तो अच्छे नहीं बोल पाते। सुनो बंगला जी, बड़ा गजब की बात, तो गहरा निर्णय हो गया। सुकाल सुकाल रूप दिखेगा और अकाल अकाल रूप दिखेगा, ये परम सत्य है। हाँ, तो हम हम कह नहीं रहे, वो तुम कह रहे हम तुम्हारे में क्या मानते भैया? सुनो, देखो अभी आपको एक देखो, या सर्वाणि चराचराणि विधिवत् द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायान् विभूति भावि भविता सर्वान् सदा सर्वथा जानीते युगपत्रमतं तुच्छते। बस, अरे इतनी आवश्यकता थी भाई। तो हम तो ये प्रतिदिन पढ़ते, दिन में 2-2 बार, या सर्वाणि चराचराणि, ये न्याय की भाषा में पढ़ना। हम अध्यात्म से नहीं मानते, हम बहुत चतुर आदमी हैं। किस अपेक्षा से बोल रहे हैं? पर मत को समझाने के लिए हम सर्वज्ञ कहेंगे, सो आत्मा को समझाने के लिए सर्वज्ञ को आत्मज्ञ ही कहेंगे। बोलो बराबर। स्यात। अब सुनो, बहुत समय हो गया एक ही क्लास में। ये था बंगला, सुनो, शास्त्र को झूठा तो नहीं कर सकते अपन लोग, तो सुनिए फिर, ये प्रमाण आप भी देना। ये प्रमाण अवधारित पाक कालात, अवधारित पाक कालात, पाक सोपरे, अवधारित यानी डाल पर लगा आम्र का फल अपनी सीमा में पक रहा है, सुकाल, ठीक है, अवधारित। और उपाय ने क्रमे, उपाय क्रम से सत्य आम्र फलादि नाम, उन्होंने शास्त्र में नाम भी किसका दिया? आम्र फलादि दृष्टम पाकस तथा परछिन्न मरण कालात प्रदूषणम। तो उस आम के फल को पाल में डाल करके समय के पहले पका लिया जाता है। ऐसे ही आयु जो कर्म है, मरण कालात पगो प्राग उदीर्ण प्रत्या आयुषो भवत्या प्रवर्ताव, समय के पहले उदीर्ण में ला करके जो समाप्त किया जाता है उसका नाम अकाल मरण है। ऐसा, आप तो ज्ञानी जीव हो, आपको ऐसा पहले बोलना चाहिए,